बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ब्राज़ील की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप लोग मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिल सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, UFSM यूनिवर्सिटी इन ब्राज़ील जिसने न्यू कॉल फॉर इंटरनेशनल एडमिशन्स जो है ना प्रोग्राम्स ओपन कर दिए हैं, जिसमें टोटल 33 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो अभी ओपन हुए हैं मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर। मतलब टोटल 33 सीट्स हैं फॉर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए और 22 सीट्स हैं फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स के लिए। अब इसके लिए हमने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, उसकी डिटेल हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपको सारी बात डिटेल से समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो कि इंफॉर्मेशन में मेंशन है कि इसकी जो डेडलाइन है वो हमारे पास जून 1 है। जून 1 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिंपल होगा, इंटायरली ऑनलाइन होगा, सब चीज़ें ऑनलाइन की जाएगी। रिक्वायरमेंट क्या है जी, आपने अपनी CV, एक रेफरेंस लेटर या एक प्रेजेंटेशन लेटर जो है ना इन अपने इसमें ऐड करना होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो पुर्तगीज़ जो लैंग्वेज है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ या MOI की बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये अगस्त 2027 के लिए हम अप्लाई कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे वो उनका जो स्टार्टिंग डेट होगी वो अगस्त 2027 होगी। अब स्टूडेंट्स बात आती है यहाँ पे, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि फुली फंडेड होते हैं, कुछ में पार्शियल फंडेड होते हैं, जहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। सो कहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एडमिशन डज नॉट गारंटी एनी फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है जी, अगर आपका एडमिशन हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप अवेल हो गया, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठना पड़ेगा। Although a limited number of stipends or scholarship may be available depending on the program. ठीक है, these are highly competitive while UFSM does not charge tuition or fees। ठीक है जी, तो जिनकी स्कॉलरशिप होती है तो उनको स्टाइपेंड मिलेगा, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं होती तो उनको कोई ट्यूशन फ़ी वगैरह कोई और भी चीज़ यहाँ पे नहीं करना पड़ेगी। जिनकी स्कॉलरशिप हो जाएगी उनकी हर चीज़ फ्री होगी, उनको स्टाइपेंड मिलेगा। जिनकी स्कॉलरशिप नहीं होगी उनकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, बट उनका जो लिविंग कॉस्ट है, ट्रैवल हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लिविंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो जो है ना स्टूडेंट के ज़िम्मा होंगे। जिनकी स्कॉलरशिप नहीं होगी, जिनकी स्कॉलरशिप हो जाएगी तो उनकी फुली फंडेड होगी, तो उनके एक्सपेंस हर चीज़ जो है ना वो यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगी। कहते हैं कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड फुली फंडेड सच एक्सपेंसेस आर्डर टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। बात समझ आ गई। जिनकी मतलब स्कॉलरशिप नहीं भी होगी फिर भी उनके लिए यहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ी वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, बाकी छोटे मोटे एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं जो आपको बेयर करना पड़ेंगे। अब हम सिंपली चलेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशन ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप लोगों ने इस वेबसाइट पे कैसे आना है, आप लोगों ने इसको सर्च आउट कैसे करना है, सिंपली मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, बहुत आसान सा मेथड ये है कि आप लोगों ने गूगल पे आना है, राइट करना है 2456.com। ठीक है जी, हमारा एक स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट हमारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। स्कॉलरशिप वाले टैब में जाएंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप अपने मोबाइल स्टोर और प्ले स्टोर के अंदर भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें जी, UFSM ब्राज़ील स्कॉलरशिप या जो भी हम स्कॉलरशिप अपडेट करते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप इस स्कॉलरशिप को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल मिलेगी, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्या इसका अप्लाई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कि देखें ये क्राइटेरिया आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्रोग्राम की स्पेसिफिक डेडलाइंस को और रिक्वायरमेंट को मीट करना है। बाकी डिटेल भी हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद अप्लाई ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे आप इस अप्लाई ऑन ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है ना जो मैंने ओपन की थी ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद सिंपली आप लोगों ने करना है कॉल फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह ये एक पेज जो है ना वो ओपन हो जाता है। तो दोबारा फिर यहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन, ये एक PDF फाइल है, इसको आपने क्या कर लेना है जो ओपन कर लेना है। इस तरह ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की PDF फाइल ओपन हो जाती है, कॉल फॉर एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे उन्होंने डेडलाइंस वगैरह मेंशन की हुई है, प्रोग्राम्स की डिटेल है, नो ट्यूशन फ़ी एंड नो फीस आर चार्ज बाय द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। लैंग्वेज प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी होगी, मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल का हो सकता है और PhD प्रोग्राम आपका
48 मंथ, ठीक है जी, उसका होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, आपकी CV, आपका रेफरेंस लेटर, ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है जी, ये चीज़ें आपकी मस्ट चेक की जाएंगी जब आपकी सिलेक्शन वगैरह होगी। अप्लाई कैसे करना है, रिव्यू द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड सेलेक्ट योर प्रोग्राम डिग्री ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने ये इन प्रोग्राम में अभी हम आगे जाकर देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रिपेयर करने आप लोगों ने, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जी, प्रूफ ऑफ डिग्री, बैचलर, मास्टर्स, डिप्लोमा डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड रिक्वायरमेंट, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री का प्रूफ वगैरह जो भी आपके पास होना चाहिए। CV हो गया, रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर, अगर आपका फैकल्टी मेंबर कोई है वहाँ पे इसको तो आप वहाँ से, अदरवाइज आप अपना रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कर सकते हैं, रेफरेंस लेटर कोई भी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जी पहले मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल है, ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है जी, यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं लेकिन इसमें स्कॉलरशिप नहीं है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम नर्सिंग के अंदर एक वैकेंसी और एक ही स्कॉलरशिप के साथ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे साथ में ये भी लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट भी साथ मेंशन है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर साइंस वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग के लिए अनदर प्रोफेशन इन हेल्थ रिलेटेड या रिलेटेड एरियाज के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम इन रूरल एक्सटेंशन 4 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन है जी प्रोग्राम इन डेंटल साइंस। अब डेंटल साइंस के लिए आपका ये एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। जो स्टूडेंट डेंटल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको लाजमी रीड आउट करेंगे, इसके अंदर जो जो ड्यूरेशन जो जो चीज़ें मेंशन है उसको आपने पूरा कर, अगर आप पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन वेटरनरी मेडिसिन के लिए अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री वेटरनरी के अंदर की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिनकी फूड टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह ही जो मर्जी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है, आर्ट्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, लिटरेचर का प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है, कम्युनिकेशन ग्रेजुएट प्रोग्राम भी और इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। स्कॉलरशिप है या नहीं है वो भी साथ उन्होंने मेंशन की है। उसके बाद जी PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 PhD के प्रोग्राम्स हैं, नर्सिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, केमिकल और डेंटल साइंस के अंदर, रूरल एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 5 प्रोग्राम्स हमारे पास हैं जी। नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा हैं, बाकी के अंदर कम है, ठीक है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स बताई गई साथ में, और साथ में उन्होंने आपका क्राइटेरिया भी मेंशन किया। जब भी अप्लाई करेंगे इस क्राइटेरिया को लाजमी चेकआउट करेंगे, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने अप्लाई कैसे करना है, ये तो हमारे पास प्रोग्राम्स आ गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आ गए। अब अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई हम आ चुके हैं। कहता है जी प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर कर लिए, अब अप्लाई करने का टाइम। एप्लीकेशन गाइडलाइन कहता है यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट द सब्जेक्ट लाइन ऑफ योर एप्लीकेशन ईमेल। अब बेसिकली हमने इनको अप्लाई करना है मेल के थ्रू, ठीक है जी। हमने क्या करना है जी, इनको मेल करनी है। अब मेल कौन सी होगी, यूज़ कौन सी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा फॉर्मेट को समझना है। यहाँ पे कहता है जी यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट फॉर सब्जेक्ट ऑफ लाइन ऑफ योर। जैसे आप मेल लिखते हैं तो आप सब्जेक्ट की पहली लाइन लिखते हैं, तो पहली लाइन लिखने के लिए अपना पूरा नेम लिखेंगे, और साथ में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो मास्टर कैंडिडेट साथ लिखेंगे। ये आपके सब्जेक्ट की पहली लाइन होनी चाहिए। जब भी आप मेल करें सब्जेक्ट जो पहला ऊपर लिखते हैं तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। या फिर PhD के लिए अप्लाई करें तो साथ में PhD कैंडिडेट। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी बात, क्योंकि आप लोग अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेल कैसे करनी होती है। मेल करने जो सब्जेक्ट की लाइन है उसमें वो फुल नेम और मास्टर कैंडिडेट ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ कौन कौन सी कॉपीज़ आपने लगानी है जी, यहाँ पे आपने मेल राइट करनी है, पासपोर्ट और प्रेजेंट नेशनल प्रूफ ऑफ डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाने। सबमिट योर एप्लीकेशन और इनक्वायर टू डिज़ाइन एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस। अब हमारा ईमेल एड्रेस कौन सा होगा, कौन कौन से ईमेल एड्रेस पे हमने अप्लाई करना होगा जी, बिल्कुल जिस मर्जी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसका ईमेल साथ में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है जी। जो प्रोग्राम आप लोगों ने मास्टर्स, बैचलर, PhD जो प्रोग्राम भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना यहाँ पे सारी मेल्स मौजूद हैं। आप इस PDF से सारी मेल्स ले सकते हैं, ठीक है जी। जो जिसका प्रोग्राम होगा, जिसका डिपार्टमेंट होगा, उसी डिपार्टमेंट को वो अपनी मेल कर सकता है, ठीक है जी। तो ये सारा तरीका का, उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और बस रिजल्ट जो है ना 8 जुलाई को जो है ना अनाउंस कर दिया जाएगा। अब मेल किस तरह की लिखनी है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं कि मेल आपकी किस तरह की हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने मेल का फॉर्मेट किस तरह करना है, मेल किस तरह की होनी चाहिए। सिंपली देखें यहाँ पे
सब्जेक्ट जो होगा, जब आप मेल करते हैं, मेल करने लगते हैं, तो पहले आप जिन्हें सब्जेक्ट का लाइन आपको मिलती है, सब्जेक्ट के अंदर आपने इस तरह अपना नेम और साथ में मास्टर कैंडिडेट या पीएचडी कैंडिडेट आप साथ लिखेंगे। डियर प्रोफेसर एडमिशन कमेटी, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस तरह अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी डिटेल बताएंगे। देन आप, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रीवियस एजुकेशन, ठीक है, एकेडमिक स्टडीज़, हाईली मोटिवेटेड टू कंटिन्यू, तो अपना प्रोग्राम नीचे मेंशन करेंगे। और साथ में शॉर्ट से एक मेल बनानी, ज़्यादा लेंथी मेल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 बातें, साथ में अपनी चीज़ें जो आपकी हैं वो आप लोगों ने अटैच कर दी। ये देखें जी, सिंपल यही मेल है हमारे पास। को बहुत ज़्यादा लेंथी या किसी की रिसर्च है तो थोड़ा सा बहुत वो भी इसको ऐड कर सकता है अपनी मेल के साथ, कि मेरा रिसर्च टॉपिक था, इस तरह की रिसर्च वगैरह हो तो वो भी ऐड की जा सकती है, ठीक है जी। तो ये इस तरह का सिंपल सा मेल का फॉर्मेट रखना है, अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने, पासपोर्ट भी साथ लगा दें। ये थी आज की मुकम्मल डिटेल वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़।